अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, माजी में आपने देखा होगा और आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी मुताल्ला किया होगा कि जब हुकूमत आती है और हुकूमत में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हुकूमत के साथ बिल्कुल चिपक जाते हैं और एक तासुर ये होता है कि असल हुकूमत ही यही होते हैं। लेकिन जब हुक्मरान ज़वाल पजीर होता है या उसकी कश्ती डूब रही होती है तो फिर सबसे पहले निकल के भागने वाले चंद उन लोगों में से भी होते हैं जो बहुत करीब होते हैं और जिन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया होता है, बेनिफिट्स हासिल कर लिया होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुसलसल उस हुकूमत में निगलेक्ट हो रहे होते हैं, हालांकि वो हुकूमत बनाने में और वज़ीर आज़म बनाने में उनका किरदार होता है, लेकिन फिर वक्त के साथ जो है वो इक़्तिदार की लालच जब आती है तो फिर हुक्मरान जो हैं वो ऐसे लोगों को अपने से दूर कर लेते हैं। तो फिर जब कश्ती डूब रही होती है तो ऐसे लोग भी हुक्मरान का साथ देने से गुरेज करते हैं। तो इमरान खान का ये दौर है, इमरान खान की कश्ती डूब रही है। इमरान खान के साथ जो लोग कल तक पीएम हाउस के ताकतवर लोग कहलाते थे, साथ होते थे, जिन्होंने मौजूदा 3.5 साल में बहुत फ़ायदे हासिल किए हैं, जिनका रोब था, लोग समझते थे कि असल में ये हुकूमत है, वो इमरान खान से अलग हो गए। कुछ ऐसे हैं जो मुल्क से फ़रार हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है, और ऐसे लोग भी हैं जो इमरान खान के साथ बहुत इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में उनका बड़ा किरदार था, लेकिन अब उन्होंने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इमरान खान जिनके ऊपर बड़ा तकिया करते थे, वो ज़रूरी नहीं कि वो एमएनए हों या पॉलिटिशियंस हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो इमरान खान के साथ बहुत क्लोज थे, एक तरह से समझ लीजिए वो भी किचन काबीना का हिस्सा थे। लेकिन आज जब उनकी कश्ती डूब रही है तो उन्होंने अपने रास्ते अलग करने शुरू कर दिए हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि इस तरीके से कुछ बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बड़े इमरान खान से फ़ायदे लिए, एमनेस्टी ली और इमरान खान को फ़ायदा भी दिया होगा। यकीनन इमरान खान ऐसे ही किसी को फ़ायदे नहीं देते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा दिया होगा। लेकिन अब वो बिज़नेसमैन जो कल तक मीडिया में सपोर्ट करते थे बैठ के, वो बिज़नेसमैन भी अब कश्ती से छलांग लगा रहे हैं, जिस तरह की इत्तलात आ रही हैं। एमएनएज़ में केपीके के एमएनए हैं जो कि छोड़ रहे हैं। इसी तरह पंजाब में जिस तरह 8 का जिक्र आया, फिर उसके बाद 7 का जिक्र आया, फिर कोई 21 का जिक्र आया। कराची के 3 एमएनएज़ हैं जो कि इस वक्त पीटीआई यानी इमरान खान को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, और इनमें से 2 आपके ऐसे हैं जिनका किरदार पीटीआई में बड़ा अहम रहा है, लेकिन वो आज इमरान खान से नाला हैं और इमरान खान के साथ उनका बड़ा रोल रहा, बड़ी मेहनत की उन्होंने। लेकिन 3 पीटीआई के अरकान अब जो हैं वो इमरान खान को वोट देने को तैयार नहीं है। तो इसी तरीके से आपके बलूचिस्तान में हैं जो इमरान खान को वोट देने को तैयार नहीं है, और ये सब छलांग मार चुके हैं या मार रहे हैं। तो इसीलिए इत्तेहादियों के बगैर अपोजिशन ये कहती है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं। तो सिर्फ जहांगीर तरीन का हिस्सा नहीं है, बागी अरकान नहीं है, कि पीटीआई के और अरकान ऐसे हैं जिन्होंने अभी बगावत का इजहार नहीं किया है, बताया नहीं है, लेकिन एक लिहाज से उन्होंने कश्ती से अब छलांग मार दी। देखिए, कश्ती से छलांग तो आज भी वो लोग मारने को तैयार हैं जो जिन्होंने हर दौर में किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा रहे और आखिरी वक्त में कश्ती से आपने छलांग मार दी, जिनमें लोटे होते हैं, भगोड़े होते हैं। आज इमरान खान घिरे हुए लोटे और भगोड़ों में, उनकी पीटीआई के मेन लोग तो हैं नहीं, और जो भी हैं वो लोटे हैं। आप बताएं ना किसका नाम लेंगे, आप जिसका भी नाम लेंगे वो न किसी पार्टी में रहा है, वहाँ से निकाला गया है या निकला है, और या वो लोग हैं, क्योंकि बेसिकली पीटीआई एक ज़माने में एक सियासी जमात थी और वो सियासी तौर पर बढ़ रही थी। उसमें फौजिया कसूरी, अकबर एस बाबर, हामिद खान, तस्नीम नूरानी, एक बड़ा नाम है जो कि इसमें मौजूद थे, जिन्होंने सियासी तौर पर बड़ी कुर्बानियाँ दी और इस पार्टी को लेके चलना चाहते थे। लेकिन बाद में इक़्तिदार जब इमरान खान लेने आए तो फिर ये पार्टी चूचू का मुरब्बा बन गई। इसमें वही लोग शामिल हुए जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने जमा करके इनके हवाले किया, और फिर इन्होंने, चाहे वो इत्तेहादी हों, चाहे वो लोटे हैं, भगोड़े हों, उन सबको मिलाकर एक पार्टी बनाई गई जो पीटीआई
हुकूमती पार्टी है। मैं पीटीआई अपोजिशन, जब पीटीआई सियासी तौर पर इलेक्शन लड़ रही थी या हुकूमत का हिस्सा नहीं थी, वो एक सियासी जमात थी, लेकिन हुकूमत में आने के बाद वो चूचू का मुरब्बा हो गई और फिर उसमें वो लोग ज़्यादातर आए जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानियाँ थी और इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने इनको खड़ा करके एक जमात बना दी। अब इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी है, वो न्यूट्रल हो गई है, तो फिर वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पर इमरान खान के साथ आए थे वो इमरान खान के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। तो चुनांचे ये सारे लोग कश्ती से छलांग मार रहे हैं। मैंने आपको बता दिया 2 इत्तेहादी हैं जो इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। ये फैसला अंदरूनी खाना उन्होंने कर लिया है और बज़ाहिर वो ऐलान नहीं कर रहे हैं, और कुछ ऐसे नाम हैं जो हम भी जानते हैं लेकिन हम देना नहीं चाहते, क्योंकि ये अदम एतमाद बेसिकली जो कहा जा रहा है, बहुत अहम तरीन लोग इस बात को मानते हैं कि ये अदम एतमाद सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये भूख के ख़िलाफ़ है, ये अफलास के ख़िलाफ़ है, ये क्राइम के ख़िलाफ़ है, ये करप्शन के ख़िलाफ़ है, ये आपके बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है, ये जो आपका अदम एतमाद है, ये अकड़, घुमंड, इंतकाम, जुल्म, आपके नफ़रत, इनके ख़िलाफ़ है जो ये 3.5 साल में नज़र आई। तो गोया इसलिए इस अदम एतमाद की कामयाबी पाकिस्तान की पूरी आवाम कर रही है। वो उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, चाहे उनकी तादाद जितनी भी हो, लेकिन इतनी नहीं है जिसे आवाम कहा जाए। यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद आवाम की मौजूदा दौर में बहुत नुकसानात में गई है और बहुत तबाही में गई है, तो वो सब के सब इमरान खान के लिए दुआगो हैं कि वो अदम एतमाद आए और इमरान खान साहब को अदम एतमाद में शिकस्त हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप मालूमात कर लें चारों तरफ से। आप मुझसे ये ना कहें कि मैं ये बात कर रहा हूँ, आप मालूमात कर लें, आपको नज़र आ रहा होगा। तो गोया ये अदम एतमाद सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 इत्तेहादी जिन्होंने फ़ैसला कर लिया उनका नाम भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन मुनासिब नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि किसी का भी नाम, कराची के 3 MNAs हैं जिनमें से एक MNA बहुत ही अहम MNAs हैं जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया पीटीआई में, 2 MNAs ऐसे हैं जो पीटीआई में शामिल हुए, उन्होंने भी जो है वो आपके अब अपना रास्ता बदल लिया है। तो 3 MNA कराची के हैं, KPK में के MNA हैं और बलूचिस्तान से भी हैं, सिंध से भी जो है वो जो लोग हैं चंद, वो इस वक्त नाराज़ बैठे हैं, लेकिन उनके बारे में मुझे ये तला नहीं है कि वो अदम एतमाद में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो गोया सूरत हाल इस वक्त कंडीशन ये हो चुकी है, तो इमरान खान साहब की कश्ती तकरीबन डूब चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया इमरान खान साहब इसको बचा सकेंगे या नहीं बचा सकेंगे। और अपोजिशन का एक फ़ैसला है और वो बड़ा अहम फ़ैसला किया है। देखिए, कल तक जो है अपोजिशन के दरमियान एक बात थी कि जी आपके अदम एतमाद लाया जाए, जिसमें पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाने को तैयार थी, लेकिन पीडीएम में PMLN और JUI 2 अहम जमात थी जो लाने को तैयार नहीं थी। लेकिन अभी जो चेंजिंग हुई है वो ये हुई है कि 2 बातें हुई हैं जो बहुत ही मजबूत हैं। एक तरफ ये हुआ कि PDM और PMLN अदम एतमाद के लिए तैयार हुई और पीपल्स पार्टी जो अदम एतमाद ला के मुद्दती वज़ीर आज़म या मुद्दती हुकूमत 8 महीने की हुकूमत को लेके चल रही थी, जिनमें चंद इत्तेहादी भी शामिल हैं जो ये कहते हैं कि जी मुद्दती होनी चाहिए, लेकिन मेन पीपल्स पार्टी थी। लेकिन अब ये फैसला हो चुका है कि पीपल्स पार्टी, JUI और आपके PMLN यानी PDM मुकम्मल तौर पर इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में असम्बली डिज़ोल्व होगी और फौरी तौर पर जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। मैं फिर बता दूं कि इसके लिए पहले पीपल्स पार्टी तैयार नहीं थी, मुद्दती वज़ीर आज़म रखना चाहती थी, लेकिन अब वो भी तैयार है। और आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो ने किसी जगह बात करते हुए ये बातें इशारों में कहीं भी है। दूसरी तरफ अदम एतमाद के लिए PMLN और PDM तैयार नहीं थी, वो भी राज़ी हो गई। तो गोया ये जो लोग कह रहे हैं कि डेडलॉक अब कुछ नहीं है, अब ये ऐलान होना है
जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब की आपने बात सुनी होगी, अब सिर्फ ऐलान होना है कि किस दिन अदम एतमाद पेश किया जाए। और अदम एतमाद की पेश करने में उनका नंबर कोई 182 कहता है, कोई 187 कहता है। और अगर इत्तेहादियों ने, जिस तरह मुझे इल्म है, औरों को भी इल्म है कि 2 इत्तेहादी इसमें साथ दे रहे हैं, तो वो 200 से भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन 12 नंबर जो है उनके पास पूरे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब जो इस वक्त घिरे हुए हैं, जिन लोटों और भगोड़ों और आपके पैराशूटर्स के साथ, जिनका मुस्तकबिल जो है वो कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अगर छलांग मारी तो वो दरिया में बुर्द हो जाएंगे, यानी दरिया बुर्द हो जाएंगे, यानी दरिया में डूब जाएंगे, समुंदर में डूब जाएंगे, क्योंकि कोई किश्ती उनको लेने को तैयार नहीं है। तो चुनांचे बहुत अफसरदा हैं वो लोग, क्योंकि आज उनका सियासी करियर उन लोटों का और भगोड़ों का ख़त्म हो रहा है। क्योंकि अब जहाँ बहुत से अहम फैसले सियासी तौर पर नज़र आए कि आइन की अमलदारी होनी चाहिए, हलफ की पासदारी होनी चाहिए, आवाम के मसाइल को हल करना चाहिए, और इंसाफ होना चाहिए, और इंतकाम नहीं होना चाहिए, और गालम गलोच की सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत से अच्छे फ़ैसलों में एक फ़ैसला ये भी अपोजिशन की जमातों ने किया है कि किसी भगोड़े लोटों को जो है वो शामिल नहीं किया जाए। हाँ, अगर कोई किसी पार्टी में है और अगर वो अच्छा किरदार का आदमी है और वो हैबिचुअल भगोड़ा नहीं है, और वो अपनी इस पार्टी से नाला होके, जैसे पीटीआई है, उसको छोड़ के वो पीएमएलएन में, जेयूआई में या पीपल्स पार्टी में जाना चाहता है, तो वो भगोड़ा नहीं होगा। लेकिन वो भगोड़ा होगा जो मुशर्रफ साहब के दौर में भी रहा, जो पीपल्स पार्टी में भी रहा, जो कहीं और कौमी हुकूमत बनी तो उसमें भी रहा, और फिर जो है वो कोई पीएमएलएन में रहा, कोई इधर। तो वो बेसिकली भगोड़े हैं, और उन भगोड़ों की जो है वो अब कोई जो है वो कश्ती लेने तैयार नहीं है, और वो आखिरी वक्त तक इस कश्ती में सवार हैं। अगर उनको आज इशारा मिल जाए तो वो भी छलांग मार देंगे। आप देख रहे होंगे बहुत से ऐसे लोटे और भगोड़े जो हैं इस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जो इमरान खान की हिमायत में है, दरअसल इसलिए हिमायत में है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये थी चंद बातें। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।